हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में जो हमारी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट के कंपाइलेशन नोट्स की नेक्स्ट वीडियो जो है पार्लियामेंट नाम के चैप्टर से ही। मैं कोशिश करूंगी कि ये पार्लियामेंट नाम का चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि सच में काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है। और मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए थोड़े और शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, वन लाइनर की फॉर्म में पॉलिटी के नोट्स ला सकूं। तो अगर आप एक भी स्टूडेंट, 10 भी स्टूडेंट्स अगर आप इनको देख रहे हैं ना, और आपको अगर इससे जरा भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्लीज़ अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में, ये दोनों ही हाउस में बराबर होता है। यानी कि अगर कोई भी बिल, कोई भी प्रपोजल लाया जाए लेजिस्लेशन के लिए, तो वो जो इनेक्ट होगा तब जाकर वो कोई एक्ट बनेगा। देखो मैं नॉर्मल बताती हूँ, एक बिल होता है जो किसी, कोई भी बिल लाया जाता है किसी भी हाउस में, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, तो फिर उसके लिए एक प्रपोजल दिया जाता है लेजिस्लेशन के लिए कि इसको बिल बनाना है कि नहीं बनाना, कानून के लिए। ठीक है, कानून का प्रोसीजर क्या है बिल बनाने का। तो उसके बाद क्या है, उस बिल को इनेक्ट किया जाता है और फिर वो बिल क्या हो जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है। तो बिल जो होता है ये या तो प्राइवेट भी हो सकता है या पब्लिक भी हो सकता है। पब्लिक बिल को हम यहाँ गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। और सेम ही प्रोसीजर होता है दोनों का, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। लेकिन ये दोनों बिल थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बस ये है कि कौन कौन इनको यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट बिल को कोई प्राइवेट मेंबर भी इश्यू कर सकता है, लेकिन पब्लिक बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स या मेंबर ही इश्यू कर सकते हैं। और कुछ अदर बिल भी होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ये फाइनेंशियल बिल नहीं होते। फाइनेंशियल बिल के अलावा जो भी दूसरे बिल होते हैं नॉर्मल बिल, वो कहलाते हैं हमारे ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल क्या होते हैं? मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, आपको पता है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर्स या लोकसभा में ही इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा में के पास कोई पावर नहीं होती इसको अमेंड या रिजेक्ट करने की, उसको ये बिल वापस देना होता है। और ना ही प्रेसिडेंट भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो भी इसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो मनी बिल जो होता है ये फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इसमें आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बातें करता है। इसके बाद जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, वो मनी बिल ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल देखिए क्या होता है, फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकता है लेकिन सभी सॉरी, जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल हो सकता है लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होते हैं। तो इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड बिल होता है। ठीक है, ये हैं बिलों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्डिनरी बिल है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है। थोड़ी राइटिंग इसमें मैंने जल्दी जल्दी की हुई है, टाइम की कमी थी, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। बट अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मेरे लिए यही काफ़ी है, प्लीज़ इसको समझिएगा। तो ऑर्डिनरी बिल का देखिए जो इंट्रोडक्शन है वो राज्यसभा में भी हो सकता है और लोकसभा में भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को किसी में भी, राज्यसभा या लोकसभा में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जाता है। और इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है और ये गज़ेट ऑफ इंडिया में प्रवेश कर जाता है, यानी कि एंटर कर जाता है इंडिया के गज़ेट में। इसके बाद सेकंड इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है जिस भी पार्लियामेंट के हाउस में इसको प्रेजेंट किया गया है। फिर एक कमेटी स्टेज होती है, यानी कि कमेटी बैठती है और इसके ऊपर डिस्कशन होता है और इसको चेक करती है। फिर एक कंसिडरेशन स्टेज होती है, यानी कि इसको कंसीडर किया जाता है कि ये बिल लाने के लायक है कि नहीं है, क्या दिक्कतें हैं इसमें, या इसके ऊपर कुछ भी चर्चा होती है तो कंसिडरेशन में की जाती है। थर्ड क्या होता है प्रोसीजर, इसमें एक डिबेट होती है। डिबेट इसके लिए कि इसको एक्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, रिजेक्ट। आपने देखा होगा अपोजिशन पार्टी होती है वो डिबेट करती है, रिजेक्ट कर दो इस बिल को। और वो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी गलत है। देखिए अगर अपोजिशन पार्टी डिबेट नहीं करेगी या अपोज नहीं करेगी किसी भी चीज़ को, तो यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो तो जो मन करे वो कर सकती है, वो तो कोई भी फैसला ले सकती है। तो अपोजिशन पार्टी इसीलिए ज़रूरी होती है और इसीलिए उस पर डिबेट करना ज़रूरी है, ताकि कोई गलत डिसीज़न ना ले। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म में ज़रूरी होते हैं।
इसके बाद फिर इस बिल को जब डिबेट हो जाती है तो दूसरे हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो फिर इसको कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा डिबेट होने के बाद? लोकसभा में। और अगर लोकसभा में किया गया तो फिर इसको राज्यसभा में। फिर क्या होता है, जब दोनों ही हाउस में इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है और कंसिडरेशन मिल जाती है तो इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है इस बिल को। और इस बिल को प्रेसिडेंट जी क्या कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर एसेंट अपनी रजामंदी दे सकते हैं, या फिर इसको विद होल्ड कर सकते हैं जब तक चाहे, या फिर इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में है। तो एसेंट क्या होता है, विद होल्ड और रिटर्न, ये सब मैंने आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से करते हैं और कितनी पावर इनके पास होती है। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मनी बिल, और ये तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है। इसमें टैक्स रिलेटेड, बोरिंग से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो भी खर्चे होते हैं वो मनी बिल ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन स्पीकर का होता है वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। स्पीकर इसको करते हैं। ओनली इंट्रोडक्शन होता है लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ जाता है ये जानकारी के लिए, लेकिन राज्यसभा क्या करती है, इसको विदहोल्ड नहीं कर सकती या फिर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी बिल से के रिगार्डिंग, और जो प्रेसिडेंट होते हैं इसको या तो एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर विद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे मोस्टली क्या होता है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को पास कर ही देते हैं। और इसके बाद है देखिए फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल होता है, मनी बिल उसका ही एक पार्ट है, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। फाइनेंशियल बिल एक बड़ा एक एरिया है, एक बड़ा बिल है, तो ये डील करता है फिजिकल मैटर्स के साथ। जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री बिजनेस कंडक्ट करने में, तो उसके लिए फाइनेंशियल बिल होता है। और इसमें कोई भी रिवेन्यू है या कैसे आ रहा है पैसा और कैसे जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर ये डील करता है। और जो मनी बिल है ये आर्टिकल 110 में होता है, और फाइनेंशियल जो बिल होते हैं ये आर्टिकल 117 इनकी बात करता है, यानी कि 117 का 1 क्लॉज। और फाइनेंशियल बिल सेकंड भी होते हैं कुछ जो आर्टिकल 117 का 3 क्लॉज ही बात करते हैं। इतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि फाइनेंशियल बिल को 117 बात करता है, और ये तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। सॉरी, इसके बाद देखिए जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स सभी मनी बिल नहीं होते, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये सर्टिफाइड होते हैं किसके द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अब ये देखिए ये होते हैं ऑर्डिनरी बिल, ये होते हैं मनी बिल, और इनमें क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस, सॉरी ये आपका डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखियो अभी मेरा हो सकता है आपको नोट्स थोड़े बड़े लग रहे हो, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में इन नोट्स को लाऊं। तो कोशिश जारी है, सीखते सीखते ही सब कुछ आता है, चाहे कोई टीचर हो चाहे कोई स्टूडेंट हो। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन देखें। ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा में ही। और ये एक मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, और इसको विद होल्ड कर दिया जाता है, रिकमेंडेशन की विदाउट रिकमेंडेशन के इसको पास कर दिया जाता है ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन मनी बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होनी जरूरी है, यानी कि पास किया हुआ जाना जरूरी है। जो राज्यसभा होती है वो यहाँ पर इसको अमेंड या रिजेक्ट भी कर सकती है, मनी बिल को तो हम जानते हैं कि नहीं रिजेक्ट कर सकती। और डिटेन्ड बाई राज्यसभा फॉर मैक्स 6 मंथ के लिए राज्यसभा इसको भी होल्ड भी कर सकती है, डिटैच कर सकती है, लेकिन यहाँ 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को मनी बिल को लौटाना होता है। स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर की कोई रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती कि वो ही सर्टिफाई करे ऑर्डिनरी बिल को, लेकिन यहाँ स्पीकर ही सर्टिफाई करते हैं। स्पीकर कौन, लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि राज्यसभा के तो चेयरमैन होते हैं ना, जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की क्या रोल है इसमें ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग, तो ये जब पास हो जाता है जॉइंट सिटिंग के द्वारा तो ये भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट इसको रिज़ाइन भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट को लोकसभा जब पास कर देती है तब भेजा जाता है, और इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रिटर्न किया जा सकता। तो ये है अभी के लिए आपका पॉलिटी के नोट्स। तो आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी टॉपिक वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, तो इसकी हम तैयारी करते हैं। और आप प्लीज़
अपनी तैयारी चालू रखिए और अगर आप चाहें तो इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, वरना मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।